दोस्तों, जीवन दर्शन एनडीएस महेंद्र कोराट आज हमारे साथ हमारे बारडोली से साधक आए हैं, जिसका आज 21 दिन समाप्त हुआ है और उनका बेटा उनको मिलने आया है लंदन से। तो उनके बेटे ने उसकी प्रेरणा से पिताजी को यहाँ पे भेजा और कितने समय से क्या तकलीफ़ थी और किस तरीके से तकलीफ़ आगे बढ़ रही थी शरीर में जो भी था, और यहाँ आके 21 दिन में कितना फ़ायदा हुआ और आगे जाके कितना कॉन्फिडेंस आया, कितना विश्वास आया, वो हम उनके पास से सुनेंगे और उनको भी कैसा लगा। नमस्ते, मेरा नाम दर्शन चौहान है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं महेंद्र सर का थैंक यू धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैसे स्टोरी ये है कि मेरे पापा को 3 महीने पहले हर्निया का ऑपरेशन करवाया था। तब डॉक्टर ने पूरा सीटी स्कैन रिपोर्ट निकाला था। उसके अंदर डॉक्टर ने बोला था कि फेफड़ों के अंदर एक छोटा सा गांठ है। डॉक्टर ने उसी टाइम के ऊपर हमको सजेस्ट किया था कि जैसे ही ये हर्निया का ऑपरेशन कर हो जाएगा, आपको दूसरा एक सीटी स्कैन रिपोर्ट करना है। तो हमने वो दूसरा सीटी स्कैन रिपोर्ट किया तो उसके अंदर जो गांठ थी फेफड़ों के अंदर, वो बड़ी होती थी। तो फिर मैं तो लंदन में था और मैंने मेरे एक फ्रेंड को फ़ोन किया जिसके पापा 60 साल पहले एनडीएस के साथ जुड़े थे, जिनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और अभी उनको वो प्रॉब्लम से बाहर है। क्या था प्रॉब्लम? उनको कैंसर था, पूरे शरीर के अंदर फैल चुका था और एनडीएस सिस्टम के साथ अभी वो मैराथन भी करके आए हैं। तो मैंने मेरी फ्रेंड को फ़ोन किया तो मेरी फ्रेंड ने सीधा मुझे बोला कि आप महेंद्र सर के पास चले जाओ। मैंने वही विश्वास के साथ मेरे पापा को यहाँ पे भेजा था और पापा को पहले 1 महीने पहले तो ऐसा था कि जब सांस लेते थे तो सांस फूल जाता था, आवाज़ आती थी। मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि पापा को आवाज़ आ रही है। तो हम लोग तो टेंशन में थे, लेकिन आज 21 दिन ख़त्म हो गया है और आप देख सकते हो मेरे पापा काफ़ी स्वस्थ है। और थैंक यू टू न्यू डाइट सिस्टम महेंद्र सर और जीवन दर्शन, क्योंकि हम लोग पेट स्कैन, आपको मालूम है कि पेट स्कैन करवाना थे, बायोप्सी करवानी थी, लेकिन हम लोग वो उस झंझट में नहीं घूमे क्योंकि हमको मालूम था वो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डैमेज होता है। तो मतलब एलोपैथी में भरोसा ज़्यादा था या कम था? पहले तो एलोपैथी में ही था लेकिन मेरी फ्रेंड की एक सजेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे मेरे पापा को भेजा और आज कंप्लीट है। अभी भी 2 महीने 3 महीने और करना है ये प्रोसेस। फिर मैं आपको दूसरे पार्ट के अंदर बताऊंगा कि एक्चुअल में गांठ है कि नहीं है। मेरी फ्रेंड ने तो मुझे कॉन्फिडेंस से बोला है कि दरअसल वो निकल ही जाएगी और डॉक्टर भी शॉक हो जाएंगे जिसने सीटी स्कैन कराया है वो। लेकिन अभी पार्ट 2 के अंदर हम लोग आपको आगे बताएंगे कि पोजीशन क्या है, लाइव रिपोर्ट के साथ बताएंगे। थैंक यू महेंद्र सर। और चेहरे पे एनर्जी में और बीपी का क्या है? पापा ही बताएंगे। वो देना पड़ेगा माइक। मैं प्रेशर की गोली ले रहा था। करी तो मैं एक ही बार करने। तो आपको यहाँ आए तब कौन कौन सी दवाई चल रही थी, कितने समय से चल रही थी, और ये गांठ जो है आपकी बड़ी और चेहरे पे जो पूरा कालापन था, तो वो सब में क्या फ़र्क लगा? हाँ, मैं 12 साल से मैं प्रेशर की गोली खा रहा था और मेरा जो आवाज़ आता था वो गांठ के हिसाब से वो मेरा आवाज़ भी अभी बंद हो गया और मेरा चेहरा भी अभी थोड़ा लाइट आ गया। अभी तो पहले कैसा था? हाँ, पहला ब्लैक था, अभी तो मेरे चेहरे पे लाली आ गई और मेरा शरीर भी अभी तो बहुत अच्छा लगता है, हल्का सा। मेरे घुटन भी दुखते थे, वो भी अच्छा हो गया। आज मैं स्वस्थ हो गया और एनडीएस में जो रोग लेकर आता है वो निरोगी बन के जाओ, इधर आओ। बीपी की दवाई का क्या बताया था? बीपी की दवा का बंद करवाने का आया था कि तुम इधर एनडीएस में जॉइंट हुआ तो महेंद्र भाई ने बोला तुम बीपी की गोली छोड़ दो। रोज़ नापते हैं तो क्या आता है रिपोर्ट में? वो नॉर्मल आता था, हर रोज़ मापते थे और वज़न भी मेरा 7.5 किलो कम हो गया। ये हमारा नेचुरल रिपोर्ट्स रोज़ देखते हैं हम कि नींद आई, भूख लगी, पेट सफाई हुआ, मोशन हुआ, तो ये सब देखकर हमें 21 दिन में ही पता चल जाता है कि इनका आगे जाके क्या कैसा होने वाला है। तो उनका वज़न भी गिरने का बंद हो गया, मतलब कि 68 की ज़रूरत थी तो 68 पे वो स्टॉप हो गया
और पेट सफाई अच्छे से होने लगी। और उपवास 21 दिन में 11 उपवास किए, 11 दिन निर्जला उपवास, जो कोई भी गांठ को मारने के लिए और कोई भी रोग को हटाने के लिए हमारे आयुर्वेद, ऑटोफेजी और विज्ञान बताता है कि बहुत कारगर है। तो वो उसने 21 दिन में 11 किया। अगर कोई रोग बहुत बड़ा होता और अच्छा नहीं होने वाला होता तो ये उपवास हो ही नहीं सकता है। तो मैंने जो नेचुरल रिपोर्ट्स देखा है 21 दिन का, उससे तो मैंने बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, 3 महीने तक अच्छे से कर लेंगे, फिर वापस आके हमको मिलना है। तो डॉक्टर ने क्या बोला था बीपी के गोली के लिए? बीपी के लिए बोला था कि मेरे को तुम जीवो तक लेनी पड़ेगी गोली, तो नहीं तो तुम्हारा पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हारे बॉडी में नुकसान होगा। फिर आज मैंने 21 दिन से मैं गोली नहीं ली प्रेशर की, आज मैं बराबर हूँ और मेरा नॉर्मल प्रेशर हो गया। और ज़िंदगी जीने का यहाँ पे क्या आपको शिक्षा मिली? जिंदगी जीने आगे जाके ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे ख़त्म करनी है? आगे जाके हम खुराक में जो लेते हैं बाहर का खाना और जो अनाज और जो रोटी सब खाते हैं, तो अभी हमने बंद करा नहीं। और हम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट का जूस और सलाद, ये सब हम खाते हैं, तो हम शरीर स्वस्थ होगा और अपनी ज़िंदगी आगे से अच्छी रहेगी। और मन में क्या फ़र्क पड़ा? मन में थोड़ा फर्क पड़ा कि हम मन भी अभी स्वस्थ हो गया और अभी जीने की अभी बाद में हमको मज़ा आएगी। अच्छा लगा। और सेंटर कैसा लगा? सेंटर हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे घर जैसे लगा। हमें सेवा भी महेंद्र भाई ने किया और मधु बहन और निकुंज भैया और करण भैया ने सब भी हमने सेवा की है, उसका बहुत बहुत आभार। हमें देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से रखी। और ये केंद्रों में जो रोग लेकर आता है और निरोगी बन के जाओ तो तुम्हारे शरीर में सभी रोगों का निकाल देंगे और तुम अच्छी जगह से जीना भी हम सीखना और मिलेगा। 21 दिन में कचरा कितना कम हुआ? वजन कितना किलो कम हुआ? हमें 21 दिन में 7.5 से 8 किलो हमारा वजन कम हो गया। वजन कम हुआ कि कचरा कम हुआ? कचरा भी हमारा 1-2 किलो इसके साथ भी निकल गया। और अभी आत्मविश्वास आ गया क्या? अभी आत्मविश्वास आ गया कि अभी ठीक होने वाला हूँ मैं। और दवाखाने में जाता तो क्या होता? दवाखाना जाता तो मेरे को कैसे ऑपरेशन करना पड़ता, ये करो, दूसरा डॉक्टर के पास भेजते, ये करो, वो तो हमको उसके पीछे ही पड़ना पड़ता। लास्ट में तो ही कुछ रिजल्ट नहीं अच्छा आता। और महंगा लगा कि सस्ता लगा दवाखाने? ये हमको ना सस्ता लगा, जीवन साधना केंद्र बहुत अच्छा लगा। कम पैसे से बीमारी दूर हो जाती है और ज़िंदगी भर के लिए? जिंदगी भर के लिए। और क्या बन गए यहाँ पे? खुद के डॉक्टर खुद बनो। और डॉक्टर बनने के लिए तो कितना पैसा लगता है? बहुत लगता है। और वो डॉक्टर से तो बीपी की गोली बंद नहीं होगी, नहीं शुगर की गोली बंद नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आपने देखा शुगर वाला, बीपी वाला, जो भी सबको कैसा हो गया? सबको अच्छा हो गया और नॉर्मल हो गया सबको। तो आप अपने जीवन का आज तक जो आपने जिया 65 साल तक, उसमें और 21 दिन में क्या फ़र्क लगा? बहुत फ़र्क लगा हमको। हमारा शरीर भी अभी स्वस्थ हो गया और जीने में मन ऐसा लग गया कि अभी हम अच्छी तरह से जिएंगे। भगवान पे भरोसा बढ़ा? ईश्वर से, भगवान से हम जिएंगे। भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर को हमेशा 1 घंटे तक पूजा करनी चाहिए, ध्यान करने का है, तो अपना जीवन में सफलता मिलती है। तो देखो दोस्तों, एक अविश्वास ऐसी चीज़ है जो हमें कोई भी खराब परिस्थिति से अच्छी परिस्थिति में ले जा सकता है। और इनके बेटे के विश्वास ने, उनके बेटे की सही डिसीजन ने आज उनको नहीं कोई गलत खर्चा करना पड़ा, नहीं कोई गलत शरीर में काप-कूप करनी पड़ी, और जैसा शरीर ईश्वर ने दिया था वैसा ही शरीर वो वापस ईश्वर को लौटा सकेंगे, ऐसा वो ट्रेनिंग यहाँ से लेकर जा रहे हैं। आभार, धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे सेंटर पे बारडोली से ये दोनों हस्बैंड वाइफ आए हैं और उनके पति को साथ देने के लिए, आज की जो सती बोलते हैं ना वो सती है। और अपने पति को जो फेफड़े में गांठ आई थी
वो गांठ 3 महीने में बड़ी हुई तो थोड़ा दिक्कत भी हो रहा था, वो बताएंगे, लेकिन उनकी गांठ अच्छी हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए, उसलिए तपस्या, हमारा साधना केंद्र है उसमें तपस्या सिखाया जाता है, तो वो तपस्या करने में साथ में जुड़ गए और उसको भी कितना अच्छा लगा, फ़ायदा लगा, क्या जानने को मिला। और उनके पति को भी क्या क्या तकलीफ़ थी और वो आपको बैठने में भी तकलीफ़ थी, वो सब आप अच्छे से बताइए दर्शकों को। और साथ में आने का क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरी है, वो भी बताइए। मेरा नाम कुमुद चौहान है, हम बारडोली से आए हुए हैं। मेरे पति को फेफड़े में गांठ थी, वो गांठ से उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी और खुद पलटी वाड़ के भी बैठ नहीं सकते थे। तो अभी यहाँ आने के बाद बीपी का भी क्या था? बीपी का बहुत प्रॉब्लम था, 15-20 बरस थी, टैबलेट ले रहे थे, मगर यहाँ आने के बाद उनको 5 दिन में ही सांस लेने में तकलीफ़ जो हो रही थी वो सब अच्छा हो गया। और यहाँ आने के बाद हमने शुरू से ही दवाई बीपी की नहीं ली थी, वो भी अच्छा हो गया है। आज हमारा 21वां दिन है, नो बीपी की दवा ले रहे हैं कि कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से हमको यहाँ फ़ायदा हुआ है। और वो जो पलाठी नहीं लगा सकते थे वो उसमें भी क्या अभी फर्क? पलाठी वाड़ के बैठ सकते हैं और चलने फिरने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ आने के बाद वज़न भी कम हो गया और खाने पीने का भी बहुत यहाँ के लोग ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छा किया हुआ है। मेरी भी तबीयत बहुत थी, वज़न बहुत बढ़ा हुआ था, अभी तो बहुत 5-6 किलो कम हो गया है। और मेरे कोई को भी जिम, कसरत, योगा, ना, वॉकिंग? योगा भाई कुछ भी नहीं यहाँ करना है, सिर्फ खाना है और एनिमा लेना है। एनडीएस में यही सब फ़ायदा होता है। और आप साथ में आई तो क्या फ़ायदा हुआ और क्या मैं- जानने को ज़्यादा मिला अच्छे से? मैं तो यहाँ आई तो मेरे को खाना कैसे बनाना है, क्या खाना है, क्या जूस पीना है, कैसे बनाना है, ये सब यहाँ हमको मालूम हुआ है। तो साथ में आने से फ़ायदा हुआ या नुकसान गया? नहीं, मेरे को यहाँ आने से बहुत फ़ायदा हुआ और मेरा वज़न कम हो गया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत और- चलने भी जाती थी मैं 2-2, 3-3 किलोमीटर, मैं तो भी कम नहीं हो रहा था और यहाँ आने के बाद तो बहुत कम हो गया मेरा। और अगर आप दवाखाने में एलोपैथी में इनका इलाज करने जाते तो क्या होता उसको? ना, वो तो हम जाते तो यहाँ वहाँ डॉक्टर तो चीर फाड़ी करते हैं और दवा की बहुत बड़ी पैकेज दे देते हैं कि ये दवा लो, वो दवा लो। यहाँ तो नो दवा और नो कुछ, बस Product. पीने पे, हाँ, नो प्रोडक्ट, कुछ यहाँ पाउडर भी नहीं देते और न दवा भी देते हैं। यहाँ सिर्फ जूस और फ्रूट फूल आदि वही खाना है। और 21 दिन में उसने कितना उपवास किया, साथ में आपने भी कितना उपवास करके सपोर्ट किया? उन्होंने 10 उपवास किया और मेरा 7 हो गया उपवास और मेरे को बहुत अच्छा लगा। उपवास करने के बाद पानी भी नहीं पीना है और ना भूख लगती है कि कुछ भी नहीं होता है, बढ़िया से हो जाता है। और 21 दिन में यहाँ कितना पानी पिया? 1 चम्मच भी पानी नहीं पिया 21 दिन में हमने यहाँ। साइंस तो बोलता है कि पानी बहुत पीना ना चाहिए। था 21 दिन में हम 1 चम्मच भी पानी नहीं पिया, इतना अच्छा लग रहा है हमको जूस से। और इनके हिसाब से आपको कितना कॉन्फिडेंस आ गया इसके मेरे को तो ऊपर? इनकी वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है और कैसे बनाना है ये तो मैं अभी सीखी हूँ कि ऐसे बना के ऐसा खाना है। और रोग के बारे में क्या विश्वास हुआ? रोग तो मेरे को ऐसा लगता है कि 3 महीने में तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, इतना मेरे को विश्वास बैठ गया है यहाँ पर। और दोनों क्या बन गए साथ में, हाँ, पढ़ाई लिखाई यहाँ करके? हम यहाँ आके हमारे खुद के डॉक्टर खुद बन गए हैं और यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये सब लोग अच्छे हैं। और समझाने का तरीका, हाँ, सेंटर वाले महेंद्र भाई का तरीका बहुत बढ़िया है। ईश्वर का भी सब नाम लेते हैं और सब बहुत इतना अच्छा समझाया कि अभी किसी ने समझाया भी नहीं होगा, अपने किताब भी नहीं पढ़ी, इतना अच्छा यहाँ समझाया है हमको। तो सबको यहाँ साथ में आना चाहिए या नहीं हाँ आना ना, चाहिए? बहुत पति के साथ अगर पत्नी हो तो उनको आना ही चाहिए और पत्नी हो तो पति को भी साथ आना चाहिए। वरना क्या होगा घर पे? घर में एक गाड़ी का टायर ट्रैक्टर का हो जाएगा और दूसरा टायर जो है वो स्कूटर का हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि एक का अगर दोनों रास्ता साथ है। करे तो एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है कि ऐसा करना है वैसा करना है, यही है। और आपका बेटा जो बहुत टेंशन ले रहा था लंदन में रह के, उसको अभी कितना संतोष हुआ आपको मिलने आया है? तो मिलने आया तो बहुत अच्छा लगा। मम्मी कैसा लग रहा है, उनके पापा को तो पहले पूछा कि कैसा लग रहा है, फेस से ही उनको पता चल गया कि नहीं बहुत अच्छा है और यहाँ से अच्छे होके ही हम जाएंगे, इतना और है। दोनों के फेस में क्या फर्क पड़ा? फेस में बहुत अच्छा लग रहा है, ग्लोइंग भी आ गया है और खाने पीने का तो यहाँ अच्छा, इसीलिए त्वचा भी अच्छी हो गई है और वाड़ भी अच्छे हो गए मेरे तो। अच्छा, मतलब क्या फर्क हुआ? गिरते थे वो कम हो गए। ओहो, 21 दिन में? 21 दिन में, सही में बोल रही हूँ। 65 साल की उम्र में? हाँ। तो यहाँ के निकुंज भाई और करण भाई और मधुबेन, इनका सब बड़ा सहकार मिला है और बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा है। इसके लिए खुद के डॉक्टर खुद बनो, यहाँ आओ
और सबको ये करना ही चाहिए। एनडीएस का बहुत अच्छा है रिजल्ट। और यहाँ पे नेचुरल पंचकर्मा सिखाया और नेचुरल रिपोर्ट सिखाया। तो नेचुरल रिपोर्ट के हिसाब से अभी कोई डॉक्टर के रिपोर्ट करने पड़ेंगे या अपने आप ही पता चल जाएगा? नहीं, हमको तो हम अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमको तबीयत अच्छा है या बुरा है। बुरा है, हाँ, ये पता चल जाएगा खुद से ही। और ऐसा कुछ लगा, वीकनेस लगा, कंटाला आया, खाना पीना पसंद नहीं आया? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ, कंटाला तो बिल्कुल ही नहीं आया हमको। तो दोस्तों देखो, खुद के डॉक्टर खुद बनना है और ज़िंदगी भर दवाई नहीं लेनी है, कोई प्रोडक्ट नहीं। शुगर बीपी वाले को तो डॉक्टर वॉकिंग करना बोलते हैं, यहाँ वॉकिंग किया आपने? नहीं। फिर भी बीपी क्या हो गया? रोज़ रिपोर्ट में कैसा आता है? देखो नॉर्मली आता है। रोज़ बीपी नापते हैं नॉर्मल। 65 साल की उम्र में पहले दूसरे दिन से ही गोली बंद और एक भी दिन का बीपी इधर उधर नहीं आया है और कोई दिक्कत नहीं। तो अगर दवाई बिना की दुनिया में जुड़ना है, दुख दर्द के बिना की दुनिया में जुड़ना है, तो आप हमारा संपर्क करिए जीवन दर्शन एनडीएस। आभार, धन्यवाद।